रविंद्र जडेजा के फादर की स्टेटमेंट आती है, कंट्रोवर्सीज होती है, जडेजा का रिप्लाई आता है और इन सारे विवाद के बीच में जब जडेजा की परफॉर्मेंस आती है तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद रविंद्र जडेजा कहते हैं कि मैं इस अवार्ड को अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे ऊपर काफी काम कर रही है, वो बहुत मेहनत करती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है इस पूरी जर्नी में, तो मैं इस बीच में अपनी वाइफ को ही ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहता हूं। बस उनका ये कहना था और फिर जो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर लोगों ने अपनी टिप्पणी देनी शुरू कर दी और बहुत तरह के एंगल्स निकले स्टोरी के। जैसे एक एंगल ये निकला कि आखिर अपने माता पिता को क्यों नहीं डेडिकेट किया। ये एक बहुत अच्छा मौका था कि जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, जो एक अनइवननेस आपके और आपके पिता के बीच में आई है, आप उसको सॉर्ट कर देते। आप सिंपल कह देते कि ये जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड है ये मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूं क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरे ऊपर काफी मेहनत करी और तब जाकर के आज मैं यहां खड़ा हूं। अगर आप अपने माता पिता को ये डेडिकेट कर देते तो जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाती, वो इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, आप अभी भी अपने वाइफ के ही साइड लेंगे। जो बात आपके पिता ने कही थी वो सच होती हुई दिख रही है, एक यूजर का ये मानना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक यूजर ये कहते हैं कि बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रविंद्र जडेजा को कि क्रेडिट जो है वो अपने पिता को क्यों नहीं दिया। रियलिटी तो बस ये है कि उनके पिता और उनकी बहन रविंद्र जडेजा को कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि एक कांग्रेस की तरफ है, एक बीजेपी की तरफ है और सिर्फ इस वजह से इस परिवार में फूट डली हुई है। तो लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही है और लोग बस एक तरफ देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा ने गलत करा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने सही करा है। वो अपना साइड ले रहे हैं और अपना साइड लेने का हक सभी को है और इस पर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि जो काम रविंद्र जडेजा कर रहे हैं वो वाकई अप्रिशिएबल है। फिर इन सब के बीच में लोगों को याद आ गए रवि अश्विन। वो रवि अश्विन जिन्होंने 500 विकेट कंप्लीट करी, अपने पिता को डेडिकेट करी। वो विकेट एक यूजर ने लिखा कि 500 विकेट लेने के बाद अश्विन ने अपने पिता को डेडिकेट करी थी वो विकेट, और उनकी मां की जब तबीयत खराब हुई थी तो बीच टेस्ट मैच में छोड़ करके वो चले गए स्टेट वहां हॉस्पिटल और उसके बाद अपनी मां के साथ रहे, वहां ध्यान दिया, जो भी जरूरत थी उसको पूरा किया और फिर उसके बाद वहां से भाग करके वापस आए। चौथे दिन आपको गेंदबाजी करते हुए भी दिखे रवि अश्विन। तो एक वो बेटा है, एक ये बेटा है, एक वो बेटा जो 500 विकेट याद करने के बाद भी अपने पिता को याद करता है, बीच मैच में जरूरत पड़ने पर भी अपनी फैमिली के पास चला जाता है और मौका मिलते ही वापस से अपनी टीम के पास आता है। तो मेरे लिए ये असल ऑलराउंडर है। अब मेरा सवाल फिर आपसे है कि ये कुछ लोगों की राय है उस एक स्टेटमेंट के बाद। तो जाते जाते बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जडेजा की जो स्टेटमेंट थी कि मेरी जो बीवी है वो मेरे ऊपर काफी मेहनत करी, मेरी जो वाइफ है उसने बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर, तो ये जो अवार्ड है मैं अपनी वाइफ को देना चाहता हूं। क्या आप भी इससे सहमत हैं? क्या आप जडेजा की बात से सहमत हैं? क्या आप जडेजा के साइड हैं? क्या आप उन लोगों के साइड हैं जो कह रहे हैं कि जडेजा ने सही करा, या फिर उनके साइड हैं जो कह रहे हैं कि एक मौका था इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का, आपने डिसीजन ये लिया कि मैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म नहीं करूंगा, आपने इसको बस चलने दिया। आपको क्या लगता है, आप कौन सी वाली साइड पर है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।